कभी आपने सोचा है कि दिल्ली में पहुंचते ही यमुना की स्थिति इतनी खराब क्यों हो जाती है? ये तस्वीर देखिए। इसमें आप वजीराबाद बैराज को साफ तौर पर देख सकते हैं और वजीराबाद बैराज ही वो जगह है जहां पर यमुना का 70% फ्रेश वाटर, साफ पानी निकाल लिया जाता है दिल्ली के लोगों के इस्तेमाल के लिए। और इसके ठीक बाद यमुना के पानी का रंग बदल जाता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। यह होता है एक कारण से, क्योंकि इसी जगह पर यमुना में दिल्ली का सबसे बड़ा नाला जाकर मिलता है और यमुना के पानी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन यह इकलौता नाला ही यमुना की इतनी खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली में दाखिल होने से पहले यमुना हरियाणा होकर आती है और यमुना के किनारे ही बड़े बड़े ऐसे शहर हरियाणा के बसे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हैवी हैं, जैसे सोनीपत और पानीपत। यहाँ पर भी इंडस्ट्री का वेस्ट, इंडस्ट्री का लिक्विड वेस्ट सीधा यमुना में छोड़ दिया जाता है और यहीं से यमुना में शुरू हो जाता है प्रदूषण। और जैसे ही दिल्ली पहुंचता है, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और आबादी का घनत्व भी हरियाणा से ज़्यादा है, इसीलिए दिल्ली में आते ही यमुना की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट पहले से ही हरियाणा से यमुना में मिलना शुरू हो जाता है और घरेलू वेस्ट मिलते ही यमुना का पानी पीने योग्य नहीं बचता। और तो और एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन भी यमुना में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और यह स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कभी कभार दिल्ली जल बोर्ड को यमुना के पानी की सप्लाई तक रोकनी पड़ जाती है। ऐसा एक बार 2019 में भी हुआ था, जब दिल्ली जल बोर्ड को यमुना के पानी की सप्लाई रोकनी पड़ी थी, क्योंकि यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 3 ppm तक पहुंच चुका था और जो स्वीकार्य स्तर है वो केवल 0.5 ppm है। अमोनिया का स्तर सबसे ज्यादा तो जलीय जीवन पर पड़ता है, लेकिन अगर लंबे समय तक अमोनिया युक्त पानी पिया जाए तो इंसानों में भी भीषण बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दिल्ली जल बोर्ड जो यमुना का पानी घरों में सप्लाई करता है उसे पहले ट्रीट किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं है। उनके पास केवल 0.9 ppm तक ही ट्रीट करने की शक्ति है, जबकि अमोनिया का स्तर 3 से लेकर 9 ppm तक भी जा सकता है। आखिर इसका समाधान क्या है? नमस्कार, मैं इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद हूं और आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। भारत की राजधानी से होकर एक नदी गुजरती है जिसका नाम है यमुना, लेकिन उस नदी की हालत वो ऐसी है कि आप उसको अब नदी नहीं कह सकते हैं, अब वो नाले में तब्दील हो चुकी है। लेकिन गाहे बगाहे एक आध दिन साल में कभी लोगों को यमुना की याद आती रहती है और ऐसा ही दिन आज है। आज 5 जून है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है और ये कह रहे हैं कि यमुना को बचाया जाना चाहिए। लेकिन इन्हीं से छोटे से सवाल ये हैं कि जब आप इस तरीके के प्रदर्शन करते हैं तो फिर उसमें सरकारों से सवाल क्यों नदारद होते हैं? सरकारें ही हैं जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन इस पूरे मामले में कर सकती हैं, लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो सरकार उसमें से गायब हो जाती हैं। इन्हीं लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सरकार से सवाल गायब क्यों हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सांकेतिक तौर पर संस्थाएं संपूर्ण दुनिया में स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि विषय पर काम करती हैं, इसलिए यहाँ पर भी देश की राजधानी है। यहाँ पर यमुना नदी के तट पर देश की संस्थाएं आती हैं और काम करती हैं, लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि प्रतिदिन स्वच्छता का काम होना चाहिए। नदी तट पर जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन आते हैं, उनके द्वारा घाटों की स्वच्छता रहे, वो स्वयं प्रेरणा से घाटों की स्वच्छता करें जैसा पहले करते थे। कोई गंदगी न फैलाएं, पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित न करें। और जिस काम से हम जुड़े हुए हैं, गंगा विचार मंच, वो देश के प्रमुख शहरों में प्रतिदिन स्वच्छता का काम करता है और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ सप्ताह में 2 दिन हम लोग शनिवार इतवार वॉलंटियर्स इकट्ठा होते हैं और गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता देश की प्रमुख नदियों के सभी घाटों पर स्वच्छता का काम करते हैं। ऐसा है कि यमुना संसद, यमुना नदी पर आह्वान, गंगा संसद, जल संसद, इस प्रकार के आयोजन देश में होते रहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कम से कम देश में स्वच्छता के प्रति लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है
लोगों ने सोचना शुरू किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मोटिवेट और मोबिलाइज करने के लिए, जैसे आज गोविंदाचार्य जी ने देश भर में, संपूर्ण देश में पहले भ्रमण किया, गंगा जी पर उन्होंने उसके किनारे पदयात्रा की। लाभ केवल इतना ही है कि किनारे के लोगों को हम थोड़ा जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, इसको जन आंदोलन स्वच्छता को बना सकते हैं और इसमें इनका सहयोग हो सकता है, क्योंकि नई पीढ़ी में जो हमारे पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों में कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ करके नदी पर्वत इनकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। अभी नई शिक्षा नीति में इन बातों को लिया गया है, लेकिन अभी समय है विद्यार्थियों तक, युवाओं तक इस बात को पहुंचाने के लिए। बहुत संवेदनशील विषय है जिस पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी अभी इसमें और आगे जुड़ने की, काम करने की ज़रूरत है। सरकार क्या है कि सरकार ने धन उपलब्ध करा दिया है राज्य सरकारों के पास में, और राज्य सरकारों ने उस धन का सदुपयोग करते हुए आवश्यकता अनुसार जो नदी में सीवेज जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल सीवेज जा रहे हैं, उनको शुद्ध करना, प्रवाहित करना, ये राज्य सरकारों का काम है। लेकिन जनता सरकार के ऊपर आरोप क्यों नहीं कर रही, जो आपका ये सवाल है, उसके पीछे कारण ये है कि केंद्र सरकार की ओर से जो आवश्यक धन है वो राज्य सरकारों को दिया गया है, उसके पहल भी की जा रही है, लेकिन सरकार भी अगर देखे या एनजीटी देखे, वो भी सुप्रीम कोर्ट भी देखे, तो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है यमुना जी की निर्मलता विरलता को लेकर के। ये प्रश्न हैं, प्रश्न बने हुए हैं, यानी कि सरकार की कहीं ना कहीं रोल में कमी तो है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर के इन कामों को किया जा सकता है, और सरकार और समाज जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो जो आपके प्रश्न हैं या जो देश के प्रश्न हैं कि नदी निर्मल अविरल बहना चाहिए, सरकारों ने काम करना चाहिए, ये उसके लिए एक बड़ा दबाव है, एक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, एक सामाजिक दबाव है सरकार के ऊपर कि जिससे सरकारें अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। यमुना हमारे दिल्ली का पानी का सोर्स है 70%, तो हमें यमुना को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमारी लाइफ से भी एक वो आ सकती है डिफिकल्टी, तो हमें इसको साफ करना चाहिए और इन्वायरमेंट भी सही रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हम अभी जो है हम इन्वायरमेंट हमारी वजह से हम इन्वायरमेंट की वजह से अभी अच्छे हैं, या फिर ट्रीज़ की वजह से। वैसे लोगों की बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे मेजर्स ले रही है और ऐसे बहुत सी चीज़ें करवा रही है जो यमुना को साफ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने आप को कह सकते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स लेने में इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, जिनकी वजह से यमुना आज भी बहुत ज़्यादा गंदी है। तो लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, जी राइट? बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मास के तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग नहीं ले रहे हैं, और जो कि लेना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ से जानकारी मिली आपको, ये बताइए मुझे। जी ये मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से। फेयर इनफ, वेरी गुड आंसर। यहाँ पे स्टेट की सरकार का भी सबसे बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की सरकार केजरीवाल की सरकार है, और केजरीवाल ने जितने भी वादे करे हैं वो पेरिस बनाने के लिए उन्होंने कहा था, तो पेरिस में क्या जमुना नहीं आती है? तो और वो हर चीज़ कहते हैं कि मैं हर काम करता हूँ, समय पे करता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो उन्होंने इतने साल लगाए हैं, उन्होंने क्यों नहीं जमुना साफ करी? तो केंद्र के ऊपर बात डालना एक तरीके से ये एक अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है, और केंद्र भी काम कर रही है, और ये मत सोचिए कि केंद्र काम नहीं कर रही है, केंद्र काफ़ी काम कर रही है सर। और केंद्र के जो भी लोग हैं, हम लोग आज क्यों आए हैं, आज मैं पार्टी से भी जुड़ी हूँ और अपने गुरुजी गोविंदाचार्य जी से के माध्यम से यहाँ पर हम लोग आए हैं, और इसीलिए आए हैं कि यहाँ की जो गूंगी बेरी सरकार है वह भी जागे, और हम लोगों का भी कुछ, हर आम नागरिक का भी दायित्व है कि जमुना को जो हम दूषित करने में हम लोगों का कभी बहुत सारा योगदान है, कि हम लोग फूलों का या कुछ भी कचरा होता है वो ऐसे ही डाल देते हैं। जी मैं देख सकता हूँ, अभी यहाँ पे पूजा हुई थी, तब भी यहाँ पे फूल अभी भी छोड़ दिए गए हैं ऐसे ही। कोई बात नहीं, हम साफ कर देंगे उसके लिए। पूजा इसलिए करी गई है क्योंकि यमुना को एक पवित्र नदी का दर्जा मिले, इसलिए हम लोगों ने ये पूजा करी है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी अनदेखी करी जा रही है केजरीवाल सरकार के द्वारा, देखा जाए तो उनको कितने साल हो गए यहाँ पर, उन्होंने क्या काम किया है, घाटों की यहाँ दुर्दशा देख लीजिए, और आप वहाँ पर काशी में देख लीजिए, मोदी जी के हाथ में है, तो उन्होंने वहाँ की गंगा को किस तरीके से, गंगा तो वहाँ भी साफ नहीं हुई है मैम, ऐसा नहीं, डबल इंजन की सरकार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि काम नहीं होता तो दोबारा से सरकार हमारी आती नहीं। नमामि गंगे का जो बजट है वो 70% खर्च ही नहीं हुआ है। देखिए हर चीज का एक समय होता है और खर्च किया भी जा रहा है। 9 साल नहीं, 9 साल की क्या बात है, यहाँ पर भी तो केजरीवाल की सरकार नहीं, केजरीवाल तो खैर पूरी तरीके से विफल हैं, हाँ, नहीं, लेकिन तो आप लोग हाँ
देखा जाए तो मीडिया भी तो इस बात को नहीं कहा जा रहा, तभी तो वे हर काम में सक्सेस है। उसने जिस तरीके से सबकी पोल खोल अभियान चलाया, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो वही है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही है। उसने जो भी काम कर, सबसे बड़ी हमें जनता को भी जागरूक होना है कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को दोबारा से हमने उसको गद्दी दे दी। और जिस तरीके से देखा जाए वो अपना महल बना रहा है। यहाँ लोगों को पानी गर्मियों के दिनों में, मैंने आवाज उठाई है कि पानी की बहुत दिक्कत है। अभी भी हमारे अजमेरी गेट पर अभी भी गंदा पानी आ रहा है, और पिछले साल भी आया था, और अब भी देखा जाए 15 दिन से गंदा काला पानी आ रहा है। लोगों को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो नलों की प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। पर जनता, मैं यही कहूँगी कि केजरीवाल में को हटाने के लिए जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक केजरीवाल सरकार हटेगी नहीं, क्योंकि वो झूठ का प्रोपेगेंडा और विज्ञापन की सरकार है पूरी तरीके से। अच्छा, यमुना की जो समस्या है, क्या उसका समाधान राजनीति से निकलेगा या समाज से निकलेगा? नहीं, दोनों ही भाई, दोनों को ही जागरूक होना पड़ेगा। समाज की भी भागीदारी जब तक नहीं होती, क्योंकि समाज जागरूक नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। आप हर काम राजनेताओं पे नहीं छोड़ सकते। जनता और यहाँ के लोग जो भी आते हैं, हम ये कहते हैं जो लोग यहाँ आते हैं अपने कपड़े छोड़ जाते हैं या गंदगी छोड़ जाते हैं, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और मोदी जी ने देखा जाए जिस तरीके से टॉयलेट वगैरह के लिए लोगों को जागरूक करा है, सफाई के लिए भी करा है, तो हम लोगों को भी दायित्व बनता है कि हम सब लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। जनता का बिना सहयोग के कोई भी काम पूरा कभी नहीं हो सकता। विडम्बना है, ये बड़ी अजीब सी विडम्बना है। हम जैसे ही किसी विषय को पूजनीय बना देते हैं, तो वहाँ से उस विषय की गंभीरता को भी खत्म करने लगते हैं। हम उस विषय के प्रति आत्मीयता तो बढ़ा लेते हैं, श्रद्धा भक्ति तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन सही में जो ठोस काम करने की ज़रूरत है उस पर बहस कम हो जाती है। तो ये भी एक कंसर्न है कि जब हम यमुना की सफाई का विषय उठाएं तो हम पूरी तरह से जो है वो सिर्फ माँ यमुना को देवी मानकर और सिर्फ पूजा पाठ करने भर तक सीमित न रख दें, ये भी बहुत जरूरी है।